नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। आप जानते हैं कि 9 मार्च को राज्य चुनाव आयोग एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाला था, लेकिन चुनावों की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। और 9 मार्च को राज्य चुनाव आयोग ने यह बताया कि केंद्र की ओर से प्रस्ताव आया है कि एमसीडी जो 3 हिस्सों में बटी हुई है उसका एकीकरण किया जाए, और इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने यह कहा कि कानूनी सलाह ली जाएगी इस पर। और इसके बाद से शुरू हो गई वो कंट्रोवर्सी जो अब तक नहीं थमी है, और अब आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ये मांग की है कि अप्रैल में ही एमसीडी के चुनाव कराए जाएं। तो आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि किस तरह से ये एमसीडी चुनावों की तारीखें टलने के बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ। तो 9 मार्च को राज्य चुनाव आयोग ने टाली थी एमसीडी चुनाव की तारीख। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के चलते टली थी एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा। एमसीडी का एकीकरण करने का केंद्र ने दिया था प्रस्ताव। दिल्ली सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया चुनाव की तारीखें टलवाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने दाखिल की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आम आदमी पार्टी ने अप्रैल में चुनाव कराने की मांग की है। तो इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, और इसी मामले पर जब सवाल पूछा गया आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक से, जिन्हें एमसीडी चुनावों के लिए प्रभारी भी बनाया गया है, तो उन्होंने ये बात साफ की कि वो और उनकी पार्टी चाहती है कि तय समय पर ही एमसीडी चुनाव कराए जाए। क्या कुछ कहना है दुर्गेश पाठक का, वो भी आप सुन लीजिए। मुझे लगता है हम कोर्ट जा रहे हैं, और हमारा यही है कि चुनाव समय पे कराए जाए। चुनाव अगर नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा इस देश का, और चुनाव को ऐसे उलूल जुलूल लॉजिक से आप रेफर नहीं कर सकते। सीधी सी बात यह है कि चुनाव तो आपको कराना पड़ेगा, समय पे कराना पड़ेगा। और हम आशा करते हैं कि ऐसा एक केस मुझे बता रहे थे कि बेंगलोर में इस तरह का केस आया था। बेंगलोर म्यूनिसिपैलिटी का एक केस था कि जिसमें वहाँ की सरकार ने इलेक्शन इसलिए टाल दिए कि वो कह रहे थे कि हम बेंगलोर म्यूनिसिपैलिटी को 2-3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे शायद रिजेक्ट हो गया था ये मामला। तो आशा करते हैं कि दिल्ली के अंदर भी हमारी एक ही चीज़ है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको निर्णय ले और चुनाव समय पे कराए। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि तय समय पर ही एमसीडी के चुनाव कराए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो केंद्र की ओर से जिस तरह से प्रस्ताव आया उसके बाद अभी फिलहाल जो स्थिति है वो काफी ज्यादा संशय की बनी हुई है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि दिल्ली में आखिर एमसीडी चुनाव कब होंगे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ती है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।